ड्रामा की शुरुआत ओरियन से होती है। ओरियन गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाते हुए कहता है, अल्फा रुक जाओ, मैं एक लड़का हूं, मैं मेल हूं। लेकिन सामने खड़ी अल्फा उसकी एक भी बात सुनने को रेडी नहीं होती। ओरियन बताता है कि पिछले 6 सालों से हर फुल मून उसके लिए एक पनिशमेंट बन चुकी है। सोरेन के मार्क की वजह से हर महीने उसके शरीर में हीट एक्टिवेट हो जाती है। ये पेन को कंट्रोल करने के लिए वो किसी और के साथ भी नहीं रह सकता, बस ठंडे पानी से नहाकर और अपनी फीलिंग्स को दबाकर किसी तरह सर्वाइव कर रहा है। ओरियन गुस्से में सोरेन को याद करते हुए कहता है कि ये सब उस कमीने अल्फा सोरेन की वजह से हुआ है। अगर उसके बॉडी पैचेस सोरेन के मार्क की स्मेल को हाइड ना करते तो सोरेन कब का खोज लेता। सीन कट होता है और हम ओरियन के बेटे टोबी को देखते हैं। टोबी बहुत एक्साइटेड होकर अपने पापा से पूछता है, क्या इस साल वो अपना बर्थडे गिफ्ट खुद चूज कर सकता है। ओरियन स्माइल करते हुए कहता है, हम बिल्कुल, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। टोबी बिना सोचे तुरंत जवाब देता है, मुझे एक मम्मी चाहिए। ये सुनते ही ओरियन का चेहरा उतर जाता है। ओरियन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वो डिवाइन मून पैक से बिलोंग करता है। उनके ब्लड लाइन के लोग स्पेशल होते हैं और इसी वजह से बॉय होते हुए भी वो टोबी को जन्म दे पाया था। लेकिन ओरियन कहता है कि मेल बॉडी में चाइल्ड बर्थ करना किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। अपनी आइडेंटिटी और टोबी की सेफ्टी के लिए वो इतने सालों से सिर्फ एक फादर बनकर जी रहा है। ओरियन टोबी से माफी मांगते हुए कहता है कि वो मम्मी नहीं दे सकता, लेकिन उसकी हर दूसरी विश जरूर पूरी करेगा। लेकिन टोबी फिर मासूमियत से पूछ लेता है, तो क्या मुझे एक और पापा मिल सकते हैं। यह सुनकर ओरायन बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। दूसरे सीन में इसी बीच उसके शरीर में हीट का इफेक्ट दोबारा एक्टिवेट होने लगता है। हीट खत्म होने के बाद वाले पैक अल्फा सोरेन अपने पिता वुल्व से रिपोर्ट ले रहा होता है। उनके लोग बताते हैं कि पिछले 6 सालों में उन्होंने हर पैक की हर फीमेल वुल्फ को चेक कर लिया है, लेकिन सोरेन का फेटेड मेट अब तक नहीं मिला। तभी एक वुल्फ एक शॉकिंग पॉसिबिलिटी रखता है। वो कहता है, क्या होगा अगर आपका मेट फीमेल नहीं बल्कि मेल हो। ये सुनते ही सोरेन शॉक हो जाता है। इसको यकीन ही नहीं होता कि उसका डेस्टिन्ड मेट एक मेल हो सकता है। लेकिन उसके लोग बताते हैं कि ये रेयर जरूर है, लेकिन पहले भी सेम जेंडर फेटेड मेट्स बन चुके हैं। सोरेन कहता है कि मुझे रात का चेहरा याद नहीं है क्योंकि वो हर्ट स्टेट में था, लेकिन मुझे वो फीलिंग आज भी याद है। तभी एक और क्लू मिलता है। सोरेन तुरंत ऑर्डर देता है कि उस आदमी को ढूंढा जाए। होटल की प्रोटेक्शन की वजह से उसकी सेंट बाहर लीक नहीं होती थी। अब सबका शक उसी आदमी पर जाता है। सोरेन तुरंत ऑर्डर देता है कि उस आदमी को ढूंढा जाए, और अगर वही उसका फेटेड मेट निकला तो उसे मार दिया जाए और मेट बॉन्ड तोड़ दिया जाए। उधर ओरियन को भी पता चल जाता है कि डिवाइन मून पैक की सर्च दोबारा शुरू हो चुकी है। वो समझ जाता है कि अगर वो और टोबी जल्दी नहीं निकले तो उनकी लोकेशन एक्सपोज हो सकती है। लेकिन तभी एक और बड़ा डिजास्टर आ जाता है। एक दिन ओरायन घर लौट कर देखता है कि टोबी जमीन पर गिरा हुआ है और रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ओरियन बुरी तरह घबरा जाता है। वो टोबी को गोद में उठाकर सीधा हॉस्पिटल भागता है। डॉक्टर इमरजेंसी टेस्ट करने के बाद बताता है कि टोबी एक रेयर जेनेटिक डिजीज से सफर कर रहा है। सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि ये डिजीज हिस्ट्री में सिर्फ वेल पैक के अल्फा ब्लड लाइन में देखी गई है। ये सुनकर डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है। ओरियन का दिल जोर से हार्ट बीट तेज होने लगता है क्योंकि वो सच जानता है टोबी असल में सोरेन का ही बेटा है। डॉक्टर बताता है कि ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए लगभग 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। 10 लाख का नाम सुनते ही ओरायन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तभी एक ग्रैंड माँ आती है और बोलती है, क्या तुम्हें पैसे की जरूरत है, और जॉब ऑफर करती है। थोड़ी देर बाद वे एक डिजर्टेड जगह पर पहुंचते हैं। ओरियन कहता है, और कितनी दूर। तभी बूढ़ी दादी कहती है, पहुंच गए। उसी समय 3 वुल्व्स आते हुए नजर आते हैं। तभी ओरायन से कोई पूछता है, तो तुम उसी मिस्टीरियस डिवाइन मून पैक से हो? तुम्हारे जैसे हैंडसम फेस की तो ऑक्शन में बहुत हाई प्राइस लगेगी। ओरियन घबराकर कहता है, सॉरी, लेकिन घर पर मेरा बच्चा मेरा वेट कर रहा है। इसके बाद ओरायन की उन तीनों वुल्व्स से जोरदार फाइट होती है, लेकिन ओरायन उनसे जीत नहीं पाता और उसे अनकॉन्शियस कर दिया जाता है। उधर कुछ लोग कहते हैं कि वे बस एक पल के लिए नजरें हटा बैठे थे और तभी ऑक्शन वालों ने उनके प्रे को पकड़ लिया। अब उन्हें समझ आ जाता है कि डिवाइन मून पैक के पीछे सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी लोग पड़े हैं। फिर ओरायन को रोप से कसकर बांध दिया जाता है। एक आदमी हैरानी से पूछता है, ये तो सिर्फ एक ओमेगा है, इसे इतनी मजबूती से क्यों बांधा है? दूसरा जवाब देता है, इसने अकेले ही 3 ताकतवर मेल वुल्व्स को हरा दिया था, कोई रिस्क नहीं ले सकते। उसी टाइम अल्फा सोरेन को अपने फेटेड मेट की सेंट महसूस होती है। वह तुरंत समझ जाता है कि वह यहीं कहीं है और उसी डायरेक्शन में निकल पड़ता है। इधर ऑक्शन शुरू हो जाती है। अनाउंसर कहता है, आज की सबसे खास ऑक्शन डिवाइन मून पैक का एक ऐसा मेंबर जिसके पास पूरी ब्रीडिंग कैपेसिटी है,
जैसे ही बिडिंग शुरू होती है, प्राइस तेजी से बढ़ने लगती है। 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन। तभी अचानक अल्फा सोरेन सबको चौंकाते हुए 10 मिलियन की बिड लगा देता है। पूरा हॉल शांत हो जाता है। कोई भी उसके सामने बोली लगाने की हिम्मत नहीं करता और आखिरकार ओरियन 10 मिलियन में अल्फा सोरेन को बेच दिया जाता है। लेकिन जब सोरेन उसके पास पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि जिसकी सेंट वह ढूंढ रहा था वह यह पर्सन नहीं है। फिर भी वह सोचता है कि अब जब वह इसे खरीद ही चुका था तो इसे अपने साथ ले जाता है। ओरियन लगातार छूटने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे छोड़ दो। कुछ देर बाद ओरायन सच बता देता है, अल्फा, मैं एक मेल हूं। आपके पास इतनी सारी फीमेल वुल्व्स हैं, फिर मुझसे बच्चा क्यों चाहते हैं? ये सुनकर अल्फा सोरेन भी हैरान रह जाता है। फिर सोरेन अपनी ट्रूथ बताता है। वह कहता है कि 100 साल पहले उसके फादर ने विचेस के पूरे क्लैन का सफाया कर दिया था। मरने से पहले उन्होंने उनके पूरे ब्लड लाइन को कर्स दिया कि इस फैमिली में कभी कोई हेयर पैदा नहीं होगा। तभी से अल्फा सोरेन संतान पैदा करने में अनेबल है। वह आगे बताता है कि सिर्फ मून गॉडेस द्वारा बनाए गए डिवाइन मून पैक का मेंबर ही इस कर्स को तोड़ सकता है। यह सुनकर ओरायन मन ही मन सोचता है कि अगर उसकी रियल आइडेंटिटी सामने आ गई तो लोग उससे बच्चा छीन लेंगे। लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद अपने बच्चे को बचाने का यही एक मौका है। वह सोरेन से कहता है, ठीक है, मैं रेडी हूं, लेकिन मुझे 1 मिलियन और चाहिए। सोरेन गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारे लिए पहले ही 10 मिलियन दे चुका हूं, अब और क्यों दूं? ओरियन मुस्कुराकर जवाब देता है, हमारे पास संतान पैदा करने की ताकत जरूर है, लेकिन बच्चा होगा या नहीं ये मैं तय करूंगा, आप नहीं। ओरियन की बात सुनकर सोरेन उसकी शर्त मान लेता है, लेकिन कहता है कि वह एक्स्ट्रा 1 मिलियन इतनी आसानी से नहीं देगा। इसके बाद ओरायन साफ कह देता है, मुझे बॉयज में इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुझसे बच्चा चाहते हो तो पहले मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। सोरेन कोशिश करता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। आखिरकार वह मान लेता है कि वह ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसने पहले ही अपने फेटेड मेट को मार्क कर दिया था। उस बॉन्ड की वजह से वह किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। ओरियन हैरान होकर पूछता है, तो आपको यह भी नहीं पता कि आपका फेटेड मेट कौन है? सोरेन जवाब देता है, नहीं। ओरियन फिर पूछता है, मतलब जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आप मेरे साथ भी कुछ नहीं कर पाएंगे? सोरेन फिर से नहीं कह देता है। यह सुनकर ओरायन मन ही मन खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसे इस डील से निकलने का रास्ता मिल गया है। लेकिन सोरेन ठंडे स्वर में कहता है, चिंता मत करो, मैं उसे जल्द ही ढूंढ लूंगा। उसके बाद हमारा बॉन्ड खत्म कर दूंगा और फिर तुम्हें पूरी तरह अपना बना लूंगा। यह सुनकर ओरायन अंदर ही अंदर घबरा जाता है और सोचता है, मुझे किसी भी हालत में सोरेन को यह नहीं पता चलने देना कि मैं ही उसका असली फेटेड मेट हूँ। उसी वक्त किसी का मैसेज आता है कि एल्डर ने अल्फा सोरेन को तुरंत बुलाया है। सोरेन जब वहां पहुंचता है तो हैरानी से पूछता है, बस इसी बात के लिए इतनी जल्दी बुलाया था? एल्डर मजाक में कहता है, वाह, क्या उस डिवाइन मून पैक वाले का इतना असर हो गया कि अब जल्दी ही मुझे एक छोटा अल्फा गोद में खिलाने को मिलेगा। लेकिन सोरेन तुरंत बोल पड़ता है, वह मेरे लिए बस एक वारिस पाने का जरिया है, मैं उससे प्यार नहीं करता और मुझे पुरुषों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। फिर सोरेन बताता है कि पिछली रात भी वह अपने फेटेड मेट के मार्क की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। अब उसे पहले उस इंसान को ढूंढना होगा जिसे उसने सालों पहले मार्क किया था। वह यह भी बताता है कि होटल के कैमरों में उस आदमी का चेहरा कैद नहीं हुआ। ऊपर से वह अपने मार्क की खुशबू भी छिपा रहा है, इसलिए उसे ढूंढना और भी मुश्किल हो गया है। तभी फोर्ड एक जादुई क्रिस्टल बॉल लेकर आता है और कहता है, अल्फा, शायद यह आपकी मदद कर सके। मैंने इस पर जादू किया है, अगर जिसे आपने मार्क किया है वह इसे छुएगा तो ये चमक उठेगा। दूसरी तरफ ओरायन अपने बेटे टोबी से कहता है, बेटा, मुझे नई नौकरी मिल गई है, अब शायद मैं पहले जितना समय तुम्हारे साथ नहीं बिता पाऊं। टोबी मुस्कुराकर जवाब देता है, कोई बात नहीं डैडी, मैं अपने दोस्त के साथ खेल लिया करूंगा। ओरियन हैरान होकर पूछता है, दोस्त? तभी टोबी दौड़कर रायन नाम के एक बच्चे के पास चला जाता है। रायन के पिता अपना परिचय देते हुए कहते हैं, हाय, मैं लूक हूँ, रायन का पिता। लूक को देखते ही ओरायन के मन में शक पैदा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि लूक भी उसी डिवाइन मून पैक का सदस्य है। उधर सोरेन ओरियन को क्रिस्टल बॉल के साथ देख लेता है और पूछता है, तुम अभी कहाँ गए थे? ओरियन घबराकर बहाना बनाता है, बस थोड़ी ताज़ी हवा लेने बाहर गया था। लेकिन तभी सोरेन की नज़र क्रिस्टल बॉल पर पड़ती है। वह गुस्से में पूछता है, तुम आखिर हो कौन? सोरेन हैरान होकर कहता है, ये क्रिस्टल बॉल तो सिर्फ उसी इंसान को छूने पर चमकता है जिसे मैंने मार्क किया था। ओरियन जल्दी से बात संभालते हुए कहता है, शायद क्रिस्टल बॉल में ही कोई दिक्कत आ गई है। सोरेन ठंडी आवाज में चेतावनी देता है, फोर्ड, तुम जानते हो मुझे झूठ बोलने वालों का क्या अंजाम होता है। तभी वहां कैथी आ जाती है। सोरेन उसे देखकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
कैथी मुस्कुराकर कहती है, क्या आप भूल गए? बहुत जल्द हमारे दोनों पैक्स की मीटिंग होने वाली है। फिर कैथी की नज़र ओरियन पर पड़ती है और वह तिरस्कार से पूछती है, ये गंदा सा आदमी कौन है? मुसीबत से बचने के लिए ओरायन तुरंत कह देता है, मैं तो बस एक नौकर हूँ। लेकिन सोरेन सच्चाई बताते हुए कहता है, ये डिवाइन मून पैक का सदस्य है। मैंने इसे अपना वारिस पाने के लिए खरीदा है। ये सुनते ही कैथी चौंक जाती है और कहती है, क्या आप एक मेल से बच्चा चाहते हैं? सोरेन कैथी की बात सुनकर जवाब देता है, तो क्या हुआ? मेरी जिंदगी के फैसले लेने वाली तुम कौन होती हो? इसी बीच कैथी की नज़र क्रिस्टल बॉल पर पड़ती है। वह उसे उठाकर पूछती है, ये क्या है? क्या ये मेरे लिए गिफ्ट है? जैसे ही कैथी उस क्रिस्टल बॉल को छूती है, वह भी चमक उठता है। ये देखकर सोरेन भी चौंक जाता है। वह सोचता है, ये कैथी को छूते ही क्यों चमक गया? क्या सच में क्रिस्टल बॉल खराब है? कैथी उसे फिर याद दिलाती है कि अगले दिन दोनों पैक्स की मीटिंग होने वाली है। उधर ओरियन राहत की सांस लेते हुए मन ही मन सोचता है, बाल बाल बच गया। आज तो मेरी सच्चाई सामने आते आते रह गई। गुस्से में सोरेन क्रिस्टल बॉल को बेकार बता देता है। लेकिन फोर्ड तुरंत कहता है, अल्फा, मेरे बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे बनाए हुए जादू पर कभी शक मत कीजिए। फिर फोर्ड मजाक में सोरेन से कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही आपका फेटेड मेट हूं? लेकिन अगले ही पल खुद ही हंसकर बोलता है, नहीं, शायद क्रिस्टल बॉल में ही कुछ गड़बड़ है। इसके बाद फोर्ड अपनी नई खोज दिखाता है। वह कहता है, मैंने आपके फेरोमोन से एक खास हीट इंड्यूसर बनाया है। अगर जिसे आपने मार्क किया है वह इसके असर में आया तो दूर बैठे भी उसे इसका असर महसूस होने लगेगा। इस मशीन को चलाने के लिए फोर्ड सोरेन के खून की एक बूंद लेता है। दूसरी तरफ ओरायन अपने कमरे में बैठा अपने पैच गिन रहा होता है। वह चिंता में सोचता है, मेरे पास खुशबू छिपाने वाले पैच अब बहुत कम बचे हैं। आज तो सोरेन मुझे पकड़ ही लेता। अब मुझे पहले से भी ज्यादा सावधान रहना होगा। तभी अचानक उसे अपने शरीर में एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगता है। वह हैरान होकर सोचता है, ये कैसी खुशबू है? मैं हीट में भी नहीं हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उधर अगले दिन होने वाली दोनों पैक्स की मीटिंग की सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं। सोरेन अपने लोगों को आदेश देकर कमरे में अकेला रह जाता है। इसी दौरान ओरायन की हालत और खराब होने लगती है। वह खुद को संभालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार सोरेन के सामने पहुंच जाता है। सोरेन उसे देखकर कहता है, ये क्या कर रहे हो? ऐसे रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। ओरियन मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहता है, कृपया मेरी मदद कीजिए, अभी मुझे आपकी ज़रूरत है। सोरेन हैरानी से उसे देखता है और कहता है, आज तक किसी ने मुझसे इस तरह मदद नहीं मांगी। लेकिन तभी ओरायन को अचानक होश आता है। वह पीछे हटते हुए कहता है, अल्फा, आपने खुद कहा था कि पहले अपने असली फेटेड मेट को ढूंढेंगे। सोरेन जवाब देता है, अब मुझे रोकने की कोशिश मत करो। इसी बीच ओरायन की नज़र अपने खुशबू छिपाने वाले पैच पर पड़ती है। वह घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है, अगर सोरेन ने यह पैच देख लिया तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। तभी बाहर किसी की आहट सुनाई देती है। अब आगे क्या होगा? क्या सोरेन को पता चल जाएगा कि ओरायन ही उसका असली फेटेड मेट है, या फिर ओरायन अपनी पहचान छिपाने में कामयाब रहेगा? जानने के लिए वीडियो का अगला पार्ट जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले पार्ट में।